हेलो लर्नर्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो। तलाक, मुस्लिम लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तलाक। तो आप हैं द लॉ लैब पे एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो तलाक है क्या? डिवोर्स से ये कुछ अलग है, डिफ़र करता है। कैसे? इसमें क्या है कि मेल मेंबर मतलब हस्बैंड को ज़्यादा पावर दी गई है कंपेयर करें अगर हम फीमेल से। फीमेल के पास क्या है? कम पावर है, वाइफ के पास कम पावर है। मतलब जो हस्बैंड है वो अपनी दादागिरी डोमिनेट करता है किसको? वाइफ को। फाइन। अब तलाक में क्या होता है? तलाक ए राजी मतलब रिवोकेबल डिवोर्स होता है। रिवोकेबल डिवोर्स मतलब आपने पहले ऑर्डर कर दिया फॉर एग्जांपल, फिर आपने कैंसिल कर दिया। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि आपको थोड़ा मीडिएशन का, आर्बिट्रेशन का टाइम मिल जाए, कि अपने थोड़ा और सोचकर कि जल्दबाजी में डिवोर्स ना करें। मुस्लिम लॉ में ये माना जाता है कि जो तलाक है वो बहुत ही गलत चीज़ है, जो करना पड़ा, अवेलेबल करना पड़ा फॉर द मैरिज, बट दिस इज अ रॉन्ग थिंग अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। तलाक बिन क्या है? इरिवोकेबल डिवोर्स के बारे में बताता है। मतलब जो एक बार हो गया उसके बाद दोबारा वो मतलब शादी ख़त्म, उससे दोबारा कोई टाइम नहीं है कि वो दोबारा उसमें मैरिज को चला सकते हैं। दैट्स फिनिश मीन्स फिनिश। तो ये दो तरह के हमने तलाक के बारे में पढ़ा। तो तलाक होता क्या है, कौन दे सकता है, क्या है? एनी मोमडन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, एंड हैज़ ऑब्टेन्ड प्यूबर्टी 15 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, मे डिवोर्स हिज वाइफ, अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है विदाउट एनी कॉज, बिना किसी कॉज की। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बिना किसी कॉज के वाइफ को डिवोर्स दिया जा सकता है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे वाइफ लिखा है, हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। सो दिस इज एक तरफा, मीन्स एक तरफ ज़्यादा पलड़ा झुका हुआ है, हस्बैंड को ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं। दिस इज तलाक। अब सुन्नी लॉ में क्या होता है? अ तलाक अंडर कंपल्शन ऑफ इंटॉक्सिकेशन और फ्रॉड इज ऑल्सो वैलिड। अगर आप किसी ने नशा किया या किसी धोखेबाजी में किसी ने तलाक करवा दिया तो वो भी सुन्नी मैरिज में वैलिड होगा। मतलब वो सुन लिया गया है इसलिए वैलिड है। क्लियर? सिर्फ सुन लिया उसने तो वैलिड है। अब लेकिन शिया जो लॉ है वो कहता है नहीं, ऐसा वैलिड नहीं है, तो इट्स वॉइड। वॉइड आपको पता होगा क्या होता है, आई होप सो। और जस्ट कमेंट डाउन वॉइड क्या होता है। फाइन। नाउ तलाक क्या है? वो ऑरली भी बोला जा सकता है और रिटन में भी तलाक नामा, अगर हम तलाक बोलते हैं तो वो स्पोकन वर्ड्स में बोला जा सकता है। राइटिंग में तलाक नामा एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, इसे क्या बोलते हैं? तलाक बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? तलाक, 4 तरह के तलाक होते हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ तलाक। फर्स्ट क्या होती है? बाय द हस्बैंड एट हिज विल, हस्बैंड की विल पे, हस्बैंड की इच्छा पर तलाक जो दिया जाता है, तो वो 4 तरह के तलाक होते हैं। तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत, इला ज़हिर। सो अभी हम ये अगली स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो तलाक उल सुन्नत क्या होता है? तो इसमें क्या है? 2 टाइप से और तलाक आते हैं इसी के अंदर। तो तलाक आसान, इट मीन्स आसान मीन्स बेस्ट, वेरी प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक। तो ये क्या है? बहुत प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है। इसमें क्या है? 3 कंडीशंस होती हैं। हस्बैंड मेक अप सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स, एक बार वो कह देते हैं तलाक। क्लियर? इस टाइम पे क्या होना चाहिए? जब उसने ये बोला है तलाक, तब वो जो फीमेल है वो मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड में नहीं होनी चाहिए, टूअर पीरियड को में होनी चाहिए, मतलब वो मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही होनी चाहिए। अब जो थर्ड हमारी कंडीशन है, हस्बैंड एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत लाइक फॉर, जैसे हम नोटिस पीरियड देखते हैं वैसे इद्दत पीरियड होता है। इसमें कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता हस्बैंड विद द वाइफ। तो लेकिन अगर ये हो गया सेक्सुअल इंटरकोर्स तो ये रिवोकेबल डिवोर्स है, मतलब वो डिवोर्स वैलिड नहीं है, तलाक वैलिड नहीं है। इद्दत के बाद ये जो डिवोर्स है वो इरिवोकेबल बन जाता है। अगर ये 90 डेज का पीरियड विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स चल गया तो ये तलाक मतलब फाइनल माना जाएगा। इट्स क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट फॉर्म क्या है? तलाक हसन, मतलब दिस इज अ गुड फॉर्म ऑफ तलाक, प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है। और आसान क्या था? वेरी प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक। ध्यान रखना है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इसमें। देयर आर 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, 3 बार तलाक बोला जाता है। मेड ड्यूरिंग सक्सेसिव टूअर्स, मतलब 3 महीने में जब फीमेल मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही होती है उस टाइम पर उसने तलाक की प्रोनाउंसमेंट 3 बार बोली है, मतलब पहले महीने में एक बार, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में। क्लियर? देयर मस्ट बी एब्सटेनेंट फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स अंटिल द 3rd प्रोनाउंसमेंट। अब ये जो 3 महीने हैं इसमें कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ तलाक। क्लियर? अब है तलाक बिद्दत।
तलाक उल बिद्दत, शाह बानो का केस है, केसेस हम एक लास्ट वीडियो में बनाऊंगी, उसमें देखेंगे। बिद्दत कम फ्रॉम बिद्दत मतलब इनोवेशन, मतलब पहले ये तलाक था ही नहीं। बिद्दत का मतलब ही इनोवेशन है, कुछ नया आया है, बाद में आया है। इट मीन्स दैट दिस फॉर्म ऑफ तलाक वॉज डाइवर्स लेटर बना गया। इसका मतलब बिद्दत का मतलब क्या है? इंस्टेंट डिवोर्स, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट नूडल। तो ये क्या है? इंस्टेंट डिवोर्स है। ये क्या है? इरिवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स, सॉरी, irrevocable form of divorce. It is banned in many of the Islamic nations of the world. इस्लामिक नेशंस में बहुत सारे टाइम इस्लामिक नेशंस में क्या है? बैन है। इन इंडिया ये भी सिर्फ सुन्नी स्कूल ही रिकॉग्नाइज करता था। शिया ज़्यादा है मुसलमान इंडिया में और सुन्नी कम। अब आगे क्या है? ये तलाक और बिद्दत को सुप्रीम कोर्ट में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया कि अब ये असंवैधानिक है बाय सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? अब क्या है? इसके बाद एक एक्ट बना दिया गया। एक्ट क्या कहता है? द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 में ट्रिपल तलाक बोलने तक को क्या कर दिया गया? क्रिमिनलाइज कर दिया गया। अप टू 3 years ऑफ पनिशमेंट फॉर हस्बैंड। अगर वो 3 बार तलाक बोलेगा तो इसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया और 3 साल की पनिशमेंट भी हो सकती है। सोचो, 3 शब्द आपको 3 साल आपकी ज़िंदगी के बर्बाद कर सकते हैं। कितना स्ट्रिक्ट लॉ है। सो आप बताइए कि ये इतना स्ट्रिक्ट लॉ लाने की ज़रूरत थी या नहीं थी? हाँ, उसे मतलब नॉन वैलिड कर सकते थे, अनवैलिड कर सकते थे, लेकिन इतनी हार्श पनिशमेंट लाना, आई थिंक इट्स वॉज नॉट रिक्वायर्ड। आप अपने ओपिनियंस कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक क्या है? इल्ला। इल्ला इट इज़ अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स। क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स है इन विच द हस्बैंड वॉज ऑफ एब्सटिनेंस and if he keeps was for 4 months, wife gets right to seek a judicial divorce. This type of divorce is almost absolute nowadays. इसमें क्या है कि जो हस्बैंड है वो एक प्रण उठाता है, एक वचन देता है कि मैं 4 महीने तक कोई भी इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूँगा। ठीक है? इस बेसिस पे कि अब हस्बैंड इंटरेस्टेड ही नहीं है इन द मैरिज, इन द कॉन्जुअल जो भी सेरेमनीज होती हैं। नाउ इस ग्राउंड पे जो वाइफ है, शी हैज़ द राइट टू सीक जुडिशियल डिवोर्स। सो लेकिन आज के टाइम क्या हो गया? ये डिवोर्स का बहुत पुराना हो गया है। आज के टाइम पे इस चीज़ का डिवोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट, जिहर। जिहर इज अ फॉर्म ऑफ इन short divorce if the husband compares his wife to any of his female relationships within probated degrees as renders marriage with such person as unlawful. The wife has the right to withdraw from him until he has performed penance. If the husband does not expiate, the wife has right to apply for a judicial divorce. इसमें क्या है? ज़ाहिर, उसने जाहिर कर दिया कि जो मेरी वाइफ है वो तो मेरी बहन की तरह है, या मेरी जो वाइफ है वो तो मेरी माँ की तरह है, क्योंकि यू कांट गेट मैरिड विद योर सिस्टर, विद योर मदर इन अंडर मुस्लिम लॉ, सो दैट इज़ अनलॉफुल। अगर अपनी वाइफ को वो किसी और की उपमा दे देता है, किसी और के रिलेशन से डिफाइन कर देता है, सो शी हैज़ द राइट कि वो उससे हस्बैंड से विड्रॉ कर ले जब तक वो उसे माफ़ी नहीं कर देता, कोई तपस्या नहीं कर लेता, वो बताता नहीं कि हाँ ओके दैट वाज अ मिस्टेक। सो अगर ऐसा नहीं करता हस्बैंड, तो हैज़ अ राइट टू अप्लाई फॉर अ जुडिशियल डिवोर्स। तो डिवोर्स इस बेसिस पे हो सकता है। ऑन दिस ग्राउंड शी कैन गेट डिवोर्स। आई होप इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक क्या है कि बाय द वाइफ अंडर पावर डेलीगेटेड टू हर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेल के पास, हस्बैंड के पास पावर बहुत है और फीमेल के पास बहुत कम पावर है। तो जो हस्बैंड वाइफ को पावर दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर आपको पैसा, पॉकेट मनी दे रहे हैं, उससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। मनी इज ऑल्सो पावर। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तलाक ए तसफ, ये जो है वो डेलीगेटेड टू हर, उस पावर का ही एक फॉर्म है। तलाक ए तवीज़, अब क्या है? जो हस्बैंड है, हस्बैंड कैन डेलीगेट हिज पावर ऑफ गिविंग तलाक टू सम थर्ड पर्सन और टू हिज वाइफ। अब तलाक हस्बैंड खुद ना बोलकर किसी तीसरे पर्सन को अथॉरिटी दे देता है कि भाई तुम तलाक बोल सकते हो अपनी वाइफ को। सोचो क्या बात है, क्या ही बात है।
सो अगर वो अपनी वाइफ को देता है डिवोर्स, तो मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड वो अपने आप को डिवोर्स दे सकती है। सो दिस इज तलाक ए तफवीज़। I hope it's clear. This power could be delegated absolutely or conditionally. या तो हमेशा के लिए पावर दे दी, भाई तू फ्री है, जहाँ जाना है जा, अपनी मर्जी, कहीं मर्जी जी ले अपनी जिंदगी। तो वो क्या है, वो तो एब्सोल्यूट पावर है। लेकिन कभी कंडीशनली कि हाँ मेरे मैरिज के 2 साल बाद तक, जब तक तुम चाहती हो तब तक तुम्हारे पास पावर है कि हाँ यू कैन गो फॉर डिवोर्स, तलाक। बट फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और परमानेंटली, एक परमानेंट मतलब पावर जो डेलीगेट किया वो परमानेंट के लिए कर सकता है या फिर पर्टिकुलर पीरियड के लिए कर सकता है। अब जो टेम्परेरी डेलीगेशन है वो तो रिवोकेबल होती है, भाई टेम्परेरी दिया था तुम्हें, अब कोई तुम्हारे पास पावर नहीं है। परमानेंट जहाँ डेलीगेशन दे दिया वो रिवोकेबल है, जहाँ पहले दी हुई है वो रिवोकेबल है। मान लो आपने 3 महीने कोई असाइनमेंट के लिए फॉर इंटर्नशिप आपने अप्लाई किया, 3 महीने तो आपको देना ही पड़ेगा, रो धो के कुछ भी करो, वो इरिवोकेबल है। लेकिन परमानेंटली आपने सोच लिया था, कोई फॉर्म ज्वाइन कर ली है, तो वो क्या है, रिवोकेबल है, आप पूरा जिंदगी उसके लिए नहीं करो। तो दैट इज कमिटमेंट आपने 3 महीने की थी इसलिए वो रिवोकेबल है और इरिवोकेबल है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब क्या है, एन एग्रीमेंट मेड आइदर बिफोर और आफ्टर मैरिज। एक एग्रीमेंट बनाया गया बिफोर या आफ्टर मैरिज दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के अंडर the wife can pronounce divorce upon divorce upon herself is valid। अब वही बात है, वो हस्बैंड की पावर को यूज कर कर खुद को भी डिवोर्स दे सकती है। सो दिस इज कॉल्ड डिवोर्स अपॉन डिवोर्स ऑन herself provided the conditions are reasonable conditions होनी चाहिए and not opposed to the policy of Mohammedan law, और Mohammedan law की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। आई होप इट्स क्लियर, बहुत ईजी है। अब कुछ फैक्ट्स और हैं। An agreement between wife and husband by which the husband authorized the wife to divorce herself from him in the event of his marrying as the second wife without her consent is also valid in this regard। अगर हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया है कि तुम मेरी पहली और आखिरी बीवी रहोगी, और इन केस वो दूसरी बीवी लाता है उसकी कंसेंट के बिना, तो वो अपने आप को अपनी वाइफ को डिवोर्स ऑथराइज करता है कि तुम अपने आप को डिवोर्स दे देना। सो इट इज ऑल्सो वैलिड। ये क्या है, वैलिड है। बहुत इंटरेस्टिंग था फैक्ट। द पावर इज डेलीगेटेड फ्रॉम हस्बैंड। सो इन तलाक ए तसफ, तो it is informed that the divorce of the husband by the wife, it operates in law as talaq of the wife by the husband। भले ही वाइफ ने ही अपने आप को डिवोर्स दिया है, लेकिन यही माना जाएगा कि हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली पावर किसकी थी, हस्बैंड की थी। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि पावर तो वहीं से आ रही है। आई होप इट्स क्लियर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ डिवोर्स है बाय वाइफ। अब वाइफ की भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। सो ये क्या है, सेकंड कैटेगरी ऑफ डिवोर्स है जो वाइफ के द्वारा दिया जाता है। तो लियान नाम का डिवोर्स है, देखते हैं क्या है इसमें। तो लियान क्या लेके आता है अपने साथ, इफ द हस्बैंड लेवल्स फॉल्स चार्जेस अगेंस्ट वाइफ ऑफ अडल्ट्री और अनचेसिटी अगेंस्ट हिज वाइफ, फॉल्स चार्जेस लगा देता है वाइफ पर, हस्बैंड किसके, एडल्ट्री के, किसी और के साथ जाके आई है ये तो, या फिर कुछ गलत कह देता है कि भाई तू तो मेरे लिए लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, ये इससे क्या बोलेंगे, दिस इज कैरेक्टर असैसिनेशन। भाई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या रह जाएगी वाइफ की। द वाइफ हैज द राइट टू आस्क फॉर डिवोर्स ऑन द सेम ग्राउंड। भाई कुछ भी है, वो मूवी का डायलॉग है ना, थप्पड़ था, एक ही थप्पड़ था लेकिन नहीं मारना चाहिए था। That is wrong, wrong means wrong। तो वाइफ इसी ग्राउंड पे क्या कर सकती है, डिवोर्स के लिए आस्क कर सकती है, शी कैन गो टू द कोर्ट। सो दिस इज लियान। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर, और बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ तलाक है, इट्स माई पर्सनल फेवरेट। नाउ अब क्या है, थर्ड कैटेगरी ऑफ तलाक है बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। सबसे पहले हमने तलाक बाय हस्बैंड देखा, तलाक बाय वाइफ देखा। अब क्या है, म्यूचुअली अगर दोनों ही आते हैं साथ में और कहते हैं तुम भी अलग रहो, हम भी अलग रहेंगे, हम दोनों खुश रहेंगे, तो वो खुला है। तो फर्स्ट द फॉर्म ऑफ तलाक क्या है, खुला। खुला इज अ डिवोर्स विद कंसेंट, कंसेंट के साथ भाई, यस आई एग्री के साथ।
एंड एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ भी उसमें शामिल होती है। खुला लिटरली मीन्स टू ले डाउन, कि भाई ले डाउन बाय अ हस्बैंड ऑफ हिज वाइफ एंड अथॉरिटी ओवर हिज वाइफ। अपनी जो हस्बैंड है वो थोड़ा नीचे आकर वाइफ के साथ अपनी अथॉरिटी और राइट को शेयर कर कर इक्वल लेवल पर आकर क्या करता है, जो भी डिवोर्स है, तलाक के जो भी राइट्स है उसे शेयर करता है और डिवोर्स को क्या कर देता है, खुला कर देता है। इट्स क्लियर कि मतलब वाइफ भी डिवोर्स दे सकती है, हस्बैंड भी दे सकते हैं, दोनों साथ में मिलकर दे सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। इट्स माई फेवरेट डायलॉग, आई होप इट्स क्लियर। सो इसमें कुछ असेंशियल फीचर्स है खुला के। सो फर्स्ट क्या है, देयर इज एन ऑफर फ्रॉम द वाइफ। वाइफ कहेगी मैं परेशान हूँ, वो ऑफर देगी। सो दैट इज खुला। मूवीज में भी ये दिखाया जाता है। द ऑफर इज अकम्प्लिश्ड बाय सम कंसिडरेशन by the wife to the husband in lieu of her release from the marital bond। तो कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा बाय द वाइफ को हस्बैंड को क्या देना पड़ेगा, कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर वो उस जेल से आज़ाद होना चाहती है। सो इट्स ए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। क्या पता वाइफ के पास कुछ हो ही ना तो वो उससे आज़ाद नहीं हो पाएगी। द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द वाइफ। अगर वाइफ ने ऑफर दे दिया, खुला के लिए ललकार लिया, तो भाई जो हस्बैंड है उसे तो ऑफर क्या है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो दिस इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ खुला। Once the offer is accepted, it operates as a single irrevocable divorce। सिंगल इरिवोकेबल डिवोर्स क्या होता है, एक बार में होने वाला जिसे दोबारा कैंसिल नहीं किया जा सकता, उस डिवोर्स को सिंगल रिवोकेबल डिवोर्स बोलते हैं। तलाक ए बेन भी बोलते हैं इस टर्म को, सिंगल इरिवर्सिबल डिवोर्स को। तो याद रखिए, तलाक ए बेन पूछ सकते हैं, व्हाट इज तलाक ए बेन, सो यू हैव टू नो कि क्या होता है तलाक ए बेन। नेक्स्ट क्या है, मुबारत क्या होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज, बोथ ऑफ द पार्टीज, दोनों एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से परेशान होते हैं। दोनों पार्टीज को बहुत ही ना स्टक फील होता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, शिया में क्या है, मुबारत शुड बी फॉलोड बाय तलाक, अदरवाइज नो डिवोर्स। जो मुबारत है ना, उसमें क्या है, तलाक वर्ड बोलना ही पड़ेगा, उसे फॉलो कर, मतलब मुबारक बोल के तलाक वर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी डिवोर्स वैलिड होगा, नहीं तो नो डिवोर्स। इंटेंशन टू डिसॉल्व द मैरिज, शादी को ख़त्म करने की इंटेंशन, नीयत होनी चाहिए। और लास्ट में क्या है, इट इज़ इरिवोकेबल डिवोर्स। इरिवोकेबल डिवोर्स है, दोनों मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, तो वो बात है, तो इरिवोकेबल है, एक बार हो गया तो वो कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ कैटेगरी ऑफ तलाक क्या है, बाय जुडिशियल डिक्री अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसमें क्या है, जुडिशियल डिक्री क्या कहती है, सेकेंड सेक्शन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 प्रोवाइड्स ग्राउंड अंडर विच अ मुस्लिम वुमेन कैन गेट अ डिक्री फ्रॉम द कोर्ट ऑफ हर डिवोर्स। अपने तलाक के लिए जो एक फीमेल है, एक महिला है, वो एक ऑर्डर पास करा सकती है, डिक्री मीन्स ऑर्डर, कि सेक्शन 2 के किसके, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर सेक्शन 2 में जो भी ग्राउंड्स दे रखे हैं उसके अंडर डिक्री पास करवा सकते हैं। तो वो ग्राउंड्स क्या हैं, सो दीज आर द ग्राउंड्स। इसमें कुछ बताने वाला, एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि हस्बैंड का कुछ पता ही नहीं है, वेयर अबाउट ऑफ द हस्बैंड नॉट नॉन फॉर 4 years, 4 सालों से हस्बैंड कहाँ है, लापता है, कुछ पता नहीं है उसके बारे में। सेकेंड क्या है, फेलियर ऑफ हस्बैंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर 2 years। 2 सालों तक जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की कोई देखभाल ही नहीं कर रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है वो जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, तो दिस इज ग्राउंड। थर्ड क्या है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन द हस्बैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। 7 साल के लिए वो जेल में, उसका है कि वो जेल में काटेगा, तो इस ग्राउंड पे भी क्या कर सकते हैं, जुडिशियल डिक्री ले सकते हैं। नॉट परफॉर्मिंग मैरिटल ऑब्लिगेशंस विदाउट रीजनेबल रीजन फॉर 3 years। 3 सालों तक बिना किसी रीज़न के, कोई रीज़न नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है वो, जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो भी ग्राउंड बन सकता है। इम्पोर्टेंसी इंसैनिटी फॉर 2 years, या तो वो नपुंसक है, या फिर पागल है, या फिर उसे लिपोसी दौरे पड़ते हैं, या फिर कुछ
कम्युनेबल डिजीज है कि एक से फैलने वाली वायरल डिजीज है, अगर ऐसा कुछ है तब भी ग्राउंड है। क्रुएलिटी, भाई क्रूर इंसान है वो, कोई आपको मारा ताड़ी करता रहता है तो उसके साथ कोई भी नहीं रह सकता। सो दिस इज ऑल्सो ग्राउंड फॉर जुडिशियल डिक्री। रिपुटेशन ऑफ मैरिज बाय द वाइफ, तो वाइफ क्या है, वो चाहती नहीं कि उसमें मैं रहूं। एनी अदर ग्राउंड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, कोई भी और कोई ग्राउंड जो वैलिड हो सके कि एक शादी का मतलब ख़त्म किया जा सके अंडर मुस्लिम लॉ, तो वो भी वैलिड है। इस जो ग्राउंड के अंडर क्या हो जाता है, जो डिक्री के मतलब डिवोर्स का, तलाक का जो है, बहुत ही वाइड हो जाता है स्कोप कि हाँ और भी जो क्या है ग्राउंड हो सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सो बहुत इजी था टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गार्डियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ। तो एक हमने पढ़ा था गार्डियनशिप इन मैरिज, और ये क्या है, गार्डियनशिप है, ये अलग है वो अलग है। गार्डियनशिप क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो गई है, अब उन बच्चों, पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो या फिर कहीं और सेपरेट हो गए हैं, कुछ तलाक हो गया है फॉर एग्जांपल, तो अब उन बच्चों की देखभाल कौन करेगा, उनकी लीगल कस्टडी किसके पास होगी, कौन गार्डियन होगा अगर पेरेंट के अलावा है तो वो सब चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे अपडेटेड, एंड thank you so much. Bye bye.